सारी दुनिया कज़न मैरिज के साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए कज़न मैरिज को तर्क कर चुकी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स और हमारे आबाओ-अजदाद हमेशा से ही कज़न मैरिज को तरजीह देते रहे हैं। जबकि हमारे पेरेंट्स और आबाओ-अजदाद कज़न मैरिज के साइड इफ़ेक्ट्स और उसके बाद होने वाले असरात से बाखूबी वाकिफ़ होते हैं। पाकिस्तान में कज़न मैरिज के बाद पैदा होने वाले तकरीबन 25% बच्चों को मल्टीपल अनामलीज फेस करनी पड़ती हैं। कज़न मैरिज के मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जेनेटिक डिजीज, थैलीसीमिया, हेयरिंग लॉस, ब्लाइंडनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी डिजीज मोस्ट कॉमन है। एक रिसर्च के मुताबिक कज़न मैरिज के कपल्स के बच्चों में आम बच्चों की निस्बत 2 से 3 गुना मेल फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अमकानात भी बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में 60 to 70% शादियां कज़न मैरिज की जाती हैं। कुछ अर्सा पहले एनल्स ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज ने एक सर्वे रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें 230 खानदानों में से 169 जो कि 73.5% बनते हैं उनकी कज़न मैरिज हुई थी, जबकि इन 169 कपल्स में से पैदा होने वाले 4.8% बच्चे डाउन सिंड्रोमिक थे, जबकि कुछ बच्चों में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज और ज्यादातर बच्चों में थैलीसीमिया जैसी मेजर डिजीजेस की भी तशखीस हुई थी। फ्राइडे टाइम्स के मुताबिक कज़न मैरिज के बाद पैदा होने वाले 25% बच्चों को मुख्तलिफ पेचीदा मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर हम कज़न मैरिज से पहले थैलीसीमिया कैरियर टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट करवा लें तो कज़न मैरिज के बाद पैदा होने वाले पेचीदा मसाइल से काफ़ी हद तक हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके देखें, आपको उधर मल्टीपल अनॉमलीज के साथ आए बच्चों की अगर फैमिली हिस्ट्री जाने तो आपको ज़्यादातर उनका फैमिली बैकग्राउंड कज़न मैरिज ही नजर आएगा। ऐसे पेचीदा मसाइल से बचना हर स्टेज पर पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, उसके बाद अपने आबाओ-अजदाद और अपने पेरेंट्स को भी इस चीज़ की आगाही देनी होगी।